जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो सीएपीएफ 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बहुत डिटेल में आंसर की हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो आंसर की नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर आंसर की को देखें और अपने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो जरूर देख लें पेपर 1 में। पेपर 2 का एनालिसिस भी हम लेकर आएंगे। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं, देखो मेरा बहुत सीधा सा फंडा रहता है कि बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से, बहुत वो वाला नहीं, अच्छा हो, ऑथेंटिक हो। कल का आंसर की में भी हमने ये इंश्योर किया कि आपका जो भी आंसर्स हों वो बहुत थॉरोली चेक्ड हों। एक दो आंसर हो सकते हैं उसमें मैंने लिखा भी है कि डाउटफुल है, बट अपनी तरफ से हमने बहुत मेहनत से, बहुत थॉरोली चेक करके वो आंसर की बनाई है। अब सवाल आता है, आपने आंसर भी चेक कर लिए, आपने डेफिनेटली 3-4 जगह से आंसर की को मैच कर लिया होगा और अब सवाल आता है कि क्या करें। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या हम जो है हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। मैं ये मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, एससी एसटी, मतलब कितने इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। देखो एक सीधा सीधा आपको फंडा बता देता हूं। कट ऑफ ना, जब भी कोई कट ऑफ बता रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी ये कई बार सेशंस में बोला है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में बताना बहुत ये वेग है। इट इज, इसके लिए पूरा डाटा होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम इलेक्शंस के बाद रिजल्ट देखते हैं, सिफोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, 2024 के इलेक्शंस के बाद कितने लोगों की प्रिडिक्शंस गलत गई थी, है ना। तो वैसे ही है, उसमें तो कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना डाटा सैंपल लिया गया, एनालिसिस किया गया, फिर जाकर जो है उस पे उसका वो भी गलत हो जाता है। तो इसलिए होता क्या है, एज अ टीचर हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, बट एक खुद का एनालिसिस होता है। तो मैंने खुद के एनालिसिस पे आपको ये बताया था कल, जो भी मैंने आंसर की डाली थी उसके आखिरी में मैंने बताया था कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, टुवर्ड्स डिफिकल्टी लेवल था। ठीक है, पेपर टफ था, मतलब इस किसी भी एंगल से आप उसको ये नहीं कह सकते। कुछ कुछ क्वेश्चन थे बीच बीच में जो थोड़े से राहत दे रहे थे, बाकी सब में बहुत दिमाग लग रहा था। तो अच्छा, कट नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा या तो उतना ही जाएगा या थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है पिछले बार के मुकाबले में। अब मैं आता हूं जो मेन मुद्दा है कि आगे क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर सीएपीएफ। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आपके 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, 90 या 90 प्लस नंबर बन रहे हैं, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो मैंने एक यहां पर ये लिखा है कि आप सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं, सीडीएस एस्पिरेंट हैं। ठीक है, क्या है आप, एफ कैट, सी जी कैट, सिविल सर्विसेज, आईबीएसईआईओ, ईपीएफओ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, और ये जो पेपर है सीएपीएफ का, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स देते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो डेडिकेटेडली सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो सीडीएस की इन अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा कि किसको क्या करना है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ना प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो। कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जाम होता है, हम उस पर लगे होते हैं, बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के, अब पेपर दे दिया, एकदम सडनली हम ब्लैंक हो गए कि अब क्या करें। ठीक है, तो उस पे जाता हूं। देखो सबसे पहले तो अगर आप सीएपीएफ का जो है सीएपीएफ में अगर आपकी कट ऑफ एक, देखो कोई कह सकता है 95 कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा है 100, 90, मैं कह रहा हूं कि 90 प्लस जनरल कैटेगरी में। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बाकी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में लगभग कट ऑफ सेम है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम जाती है, एससी एसटी की थोड़ी और कम जाती है। ठीक है, तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट हैं तो 75 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 78 प्लस भी बन रहे हैं, तो आपको जो है अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या है, सबसे पहले तो अपना नोटिफिकेशन निकालो, उसमें हाइट और वेट का चार्ट दिया हुआ है। अगर आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है ओवरवेट हैं तो दौड़ना शुरू करो। सबसे पहले तो वैसे भी वेट कम कर लोगे तो अच्छा ही है ना, अपना मतलब ये तो इट्स लाइक अ हेल्दी रूटीन। तो अपना एक हेल्दी रूटीन बना लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। वैसे इसका आप मान के चलो लगभग 50 दिन लगते हैं इसका रिजल्ट आने में। पिछले अगर कुछ सालों का आप ट्रेंड देखोगे, जिस दिन एग्जाम होता है उसके क्योंकि पेपर 2 चेक होना है, पेपर 1 तो बहुत आसान है। पेपर 1 अगर चेक करके रिजल्ट देना होता तो यूपीएससी जैसे सीडीएस में होता है, सीडीएस में 18 से 20 दिन में दे देता है रिजल्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा 30 दिन लग रहे हैं,
ठीक है, वो लग रहे हैं पेपर 2 चेक करने में। पेपर 2 चेक करने में पढ़ना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा समय लेता है। तो 50 दिन अब आप वेट नहीं कर सकते कि अच्छा रिजल्ट आएगा फिर मुझको पता लगेगा। तो अगर आप एक सर्टेन लेवल पे हैं और अगर आपको लग रहा है, जैसे खासकर सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स नहीं हुआ था इस बार, ये भी है, और या फिर जो सीएपीएफ की डेडिकेटेड एस्पिरेंट है जिनका थोड़ा ओवरवेट है, 5 किलो 6 किलो। कई बच्चे पूछेंगे सर मेरा 5 किलो ओवरवेट है, क्या चल जाएगा? देखो, मैंने इस पे पहले भी बताया है कि थोड़ा मेडिकल अफसर पे भी डिपेंड करता है, वो 1-2 किलो तक का फिर भी मैनेज कर सकते हैं, बट 10 किलो है, ओवरवेट है वो, बिल्कुल क्लियरली वो आपको आपको रीमेडिकल में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, वन ऑफ माय बैचमेट फ्रॉम महाराष्ट्र थोड़ा हेल्दी था, मतलब हेल्दी है, मतलब उसने जैकेट वैकेट पहन के दौड़ता था वो अपना वेट कम करने के लिए गर्मियों में। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था वो मई के महीने में, और बिल्कुल दोपहर में 12 बजे दौड़ाया था। मतलब वो 800 मीटर भी 1600 मीटर की तरह लग रहे थे। तो आप थोड़ा मेंटली, वैसे तो इस बार जो आपका, क्योंकि ये साइकिल अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो जनरली दिसंबर में होगा, मतलब नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके चलें कि आपको ठंड में ही दौड़ना है। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो वो रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो एकदम एक महीने में 10 किलो ओवर मतलब वेट कम करना अनहेल्दी भी है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर आप हमेशा वो डाउट में रहोगे कि मेरे को मेडिकल क्लियर होगा कि नहीं मेडिकल। तो किसी पे डिपेंड क्यों करना, अपना वेट कम करना शुरू करो। ठीक है, दौड़ना शुरू करो। और दौड़ने के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है 800 मीटर, पहले 100 मीटर फिर 800 मीटर, फिर आपका जो है जंप होता है 3.5 मीटर और 3 मीटर्स। 3.5 मीटर्स आपका मेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 3 मीटर्स। और फिर उसके बाद होता है शॉर्टपुट जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, 4.5 केजी, सॉरी 7.26 केजी का जो है 4.5 मीटर तक फेंकना है। वो पूरा नोटिफिकेशन में दिया, वो आप देख लेना। अब इसमें जो रनिंग है 800 मीटर वाली, कई लोग उसमें फेल हो जाते हैं। तो कोशिश करो धीरे 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 1600 मीटर की प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए। ठीक है, धीरे धीरे, टाइम का अभी लोड मत लेना, थोड़ा एंड्योरेंस रन करो। जब आप एंड्योरेंस रन करते हो तो ऑटोमेटिकली 800 मीटर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। तो ये हो गया सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट हैं या सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं जिनका कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा हैं, ओवरवेट हैं, वो अपना तैयारी शुरू कर दें। अगर आप ओवरवेट नहीं भी है तो भी अपनी थोड़ा फिजिकल रनिंग वगैरह करें। बहुत ज्यादा टफ फिजिकल नहीं होता है, बट कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ये ना हो कि वो फिजिकल जो बहुत आसान सा क्वालिफाइंग स्टेज है वो उसमें मिस हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपका सीएपीएफ अच्छा नहीं गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं ऑब्वियसली, ज्यादा कैंडिडेट्स वो हैं जिनका सीएपीएफ में रिटर्न में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब उनके लिए क्या है? देखो, उनके लिए ना मैं ये कहूंगा कि भाई आप सबसे पहले तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, 10 अगस्त को है लास्ट डेट आईबीएससीआईओ की। प्लीज डोंट वेट टिल 10th ऑफ अगस्त। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है और 1 घंटे का पेपर है। फिर उसके कुछ महीनों बाद आपका टीयर 2 होगा जिसमें रिटर्न पेपर होगा। सीएपीएफ की तैयारी में आपने रिटर्न की प्रैक्टिस करी है तो वैसे ही वो होगा। तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, वहां स्पीड बहुत चाहिए। तो आपके लिए अब अगला सीएपीएफ साल में एक बार होता है, अगले साल होना है 19 जुलाई को। अब क्योंकि एक साल पूरा है तो आप अपना ना एक छोटा टारगेट बना सकते हैं। देखो, टारगेट बनाने से क्या होता है कि जब आपको पता है कि अच्छा आईबीएससीआईओ का एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ सितंबर में हो जाएगा, ये इसको लेकर मैंने पहले भी बताया था कि पिछले नोटिफिकेशंस को अगर आप देखोगे, दो नोटिफिकेशन को, जब लास्ट डेट होती है उसके 30 से 45 दिन के अंदर अंदर पेपर हो जाता है, लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका बन रहा है 20 से 30 सितंबर के बीच में मान लो मोटा मोटा पेपर हो जाएगा। जो भी संडे वनडे है उसमें देख लो आप। अब सवाल यह है कि आपको ना टारगेट मिल गया कि अगले 1.5 महीने 2 महीने में मेरे को यार तैयारी करनी है। मेरी ऑलरेडी तैयारी है ऑब्वियसली। अब उसमें 5 सेक्शन है, जीएस है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है, और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। स्पीड चाहिए बुलेट वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो उसमें आपका एक सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से चलना चाहिए। द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन,
अगर आपको लग रहा है जैसे करंट अफेयर में या जीएस में सही है तो ज्यादा नहीं सोचना, टिक करते चलना है। आइडली वो 60 क्वेश्चन जीएस इंग्लिश और उसके वो आपके 20 मिनट में हो जाने चाहिए, 20 से 25 मिनट में, इतनी फास्ट आपका स्पीड होना चाहिए। तो एनीवेज वो हम डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा आईबीएस एओ को लेकर। तो आप जो है ना, जिनका सीएपीएफ अच्छा नहीं गया, इन दोनों फॉर्म की अभी भी डेट है। अब आप कहेंगे सर ईपीएफओ में तो बहुत टफ पेपर होता है, ईपीएफओ में कुछ अलग तरीके की तैयारी है। इसका एग्जाम टेंटेटिवली नवंबर में होगा, लगभग 30 नवंबर का जो है टेंटेटिव डेट आ रहा है। तो अब आप ये सोचो कि अभी बहुत समय है। अगर आप इसकी डेडिकेटेडली तैयारी नहीं भी करना चाहते तो क्या करो, ईपीएफओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैंने वीडियो जब 2023 में पेपर हुआ था तब भी बनाई थी। अब जो 2023 वाला पेपर है वो इंक्लूड करके हम दोबारा भी वीडियोस लॉन्च कर देंगे। अदरवाइज वो पुरानी वीडियोस तो तब तक देख ही लो, ठीक है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो कुल मिला के मतलब अगर आप डेडिकेटेडली अगर आपको लग रहा है यार ईपीएफओ के लिए मैं अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक बार पेपर जरूर दे आना, ठीक है। और आईबीएसईओ की तैयारी भी कर लो, तो आपको ना अगले 2 से 3 महीने का टारगेट मिल जाएगा। टारगेट मिलने से क्या होता है ना कि जब मैं ये सोचता हूं 11 महीने बाद पेपर है, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है दिसंबर तक का समय है, ये हमारी टेंडेंसी है हम फ्रिटर अवे कर देंगे। ठीक है यार, ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, और बहुत सारे काम है। तो आपके लिए एक टारगेट सेट हो जाएगा कि यार तब तक मेरे को ये चीजें पढ़ लेनी है। आपका आईबीएसईओ के लिए करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, जीएस भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे आप, इंग्लिश रिवाइज हो जाएगा, है ना। मैथ्स रीजनिंग जो है प्रैक्टिस कर लोगे। मैथ्स रीजनिंग सीएपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन आए, ठीक है, पिछले साल भी 18-19 क्वेश्चन थे, तो वो आपके अगले साल के एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये 2 महीने आप अपने इस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है जी। ये उनके लिए है जिनका सीएपीएफ अच्छा नहीं गया। हम जिनका सीएपीएफ अच्छा गया है उनके लिए भी है ये चीज, उनको भी ये साथ साथ में करना है, ठीक है। अच्छा, अब जिनका पेपर सीएपीएफ का अच्छा नहीं गया और वो सीएपीएफ 2026 के लिए बहुत डेडिकेटेड है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जो अगले साल ही प्रिपेयर करना मतलब देना चाहते हैं अपना अच्छा अटेम्प्ट, पर वो इस साल भी एलिजिबल थे तो उन्होंने पेपर दे दिया। और उनका पेपर देने के बाद मेरे को मैसेज आया कि सर हवाइयां ही उड़ गई हमारी, तो हमें तो लग रहा है कि 26 का भी हम देके हम मतलब हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं एग्जाम क्लियर करने की। पहली बात तो यार डिमोटिवेटेड मत हो। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि टफ था, सबके लिए टफ था पेपर, और उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो टफ थी, बट कुछ कुछ चीजें आपको आसान भी थी, जो आप क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करोगे तो जहां पे आप क्वेश्चंस को ढूंढ के आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये समझना है, और ऑब्वियसली हमें वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि कहां पे आप उसको मतलब टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट है भाई, उनका तो अगर जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है सिविल सर्विसेज का, उनका अगस्त में पेपर है, अगस्त में मेंस है भाई, उनको तो अगस्त तक आप बिल्कुल 31 अगस्त तक आई थिंक मेंस, तब तक तो आप पूरा तरीके से उस पर फोकस करो। ना आईबीएसईओ, ना सीएपीएफ का मेडिकल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कुछ भी नहीं। जो सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहा है वो तो बिल्कुल कहते ना जी जान से एक एक घंटा एक एक मिनट उस पर लगा दे, ठीक है। उससे उसके उसके बाद सोचे वो, ठीक है, पेपर मेंस कंप्लीट होने के बाद, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, उसको आईबीएसईओ का पेपर भी देखने की जरूरत नहीं इस टाइम पे। वो तो मतलब एक एक, जैसे मैंने कहा ना, एक एक मिनट उसका मेंस के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। अब आते हैं एफकेट और सीजी कैट। देखो एफकेट अगस्त में ही है। अब अगर आप एफकेट भी दे रहे हो तो आपका वो आईबीएसईओ वाली मतलब एफकेट की प्रिपरेशन आपको यहां पे भी हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, जीएस है, वो लगभग लगभग वही एप्टीट्यूड वाला जो एग्जाम है वो आपको यहां पे भी हेल्प करेगा। बट यहां पर ये है कि स्पीड उतनी नहीं चाहिए जितनी यहां चाहिए। यहां तो मतलब लाइक स्पीड ही नेक्स्ट लेवल चाहिए आपको अगर आपको अच्छा करना है तो। सिमिलरली जो सीजी कैट का पेपर है वो है आपका 18 सितंबर को, ठीक है जी, जो पहली स्टेज होती है। सीडीएस का है 14 सितंबर को। अब अगर जो सीडीएस वाले एस्पिरेंट हैं वो फोकस कर लें अपना सीडीएस पे, देखो आपको ना प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सारे बच्चों का, मैं ये इतना डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा है। मैं सही बता रहा हूं, सुबह से मेरे को कम से कम 8-10 बच्चों के फोन आ चुके। कई बच्चों का फिर सर आप फोन मतलब मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं कि भाई शाम को कनेक्ट करेंगे, मैं पहले एक वीडियो ही बना लेता हूं इसको लेकर
क्योंकि सबका ये कहना है सर ये एग्जाम है वो एग्जाम है, कैसे करें? तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई क्या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे आता है। जनरली सीडीएस एस्पिरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि आप सीडीएस पे फोकस करो पूरी तरीके से, ठीक है, आपका पूरा फोकस सीडीएस पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी ऑब्वियसली इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है। सीडीएस की कट ऑफ 81, सीडीएस ओटीए की, सीडीएस 2 2024 में ओटीए की कट ऑफ 81 थी 200 में से, जहां वो 100 105 पे कट ऑफ जाती थी वो कम होके 81 आ गई। सीडीएस का पेपर भी, क्या आपने लास्ट टाइम क्या कहा था कि सिविल सर्विसेज को टच करने लग गया है, सिमिलरली अभी सीएपीएफ का पेपर भी ऐसे ही था, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स के लेवल को टच कर रहा था वो, ठीक है। कुछ कुछ मामलों में उससे भी टफ कहूंगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और ये उस एक्सपीरियंस पे कर रहा हूं कि ये सारे एग्जाम लगभग दिए हुए हैं। तो आप ये मान के चलो कि वो जो पेपर था, मतलब अभी वाला जो है, उसमें 125 क्वेश्चन है 2 घंटे में, सिविल सर्विसेज में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैथ्स रीजनिंग भी था, ठीक है ना, और साइंस भी मतलब अच्छा खासा, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। तो उस तरीके से ये टफ, मतलब काफी ठीक ठाक टफ था पेपर, मॉडरेट टू टफ, मैं बार बार टफ बोल रहा हूं, डोंट टेक इट के बहुत ही ज्यादा टफ था, मॉडरेट टू टफ बट टुवर्ड्स टिल्टेड टुवर्ड्स टफ। तो यहां पर हमें क्या देखना है कि सीडीएस पे अगर आप फोकस है तो सीडीएस पे अभी आप फोकस करो, साथ साथ में अगला ही आपका जो टाइम होगा सीजी कैट का, सीजी अगर आपने सीडीएस का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो सीजी कैट के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप सीडीएस सिर्फ ओटीए के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा इसके लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, सीजी कैट और एफ कैट के लिए, ठीक है। ये हो गया सिविल सर्विसेज वाला, बता दिया मैंने आपको। आईबीएससी, अच्छा आप कह रहे हैं कि जी मैं सीएपीएफ का पेपर दे रहा था ना, तो मैं सीडीएस दे रहा हूं ना मैं एफकैट दे रहा हूं, सीएपीएफ मेरा अच्छा नहीं गया और बाकी मैं एग्जाम दे नहीं रहा, या इसलिए भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की एज क्रॉस कर गई है, सीडीएस नहीं दे सकते वो अभी, ठीक है, एफकैट सीजी कैट नहीं दे सकते। अब वो अब उनको क्या करना है, सीएपीएफ की उनकी स्टेज मतलब एज है, सीएपीएफ में मान लो वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए सीएपीएफ है, ठीक है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 28 है, एससी एसटी के लिए 30 इयर्स है। तो वो लोग अभी इमीडिएटली क्या फोकस करें, आईबीएसीआईओ, ठीक है। मतलब अपना पूरा समय मैं कहूंगा कि आईबीएसीआईओ में लगा दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो अपनी सीकेपीएफ प्रिपरेशन से भटक जाए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मिडल छोटा टारगेट है। जब हमें लंबी रेस करनी होती है ना, जैसे फौज में एक बड़ा बेसिक सी चीज बोलते थे, बाउंड टू बाउंड मूवमेंट करो। आई स्टिल रिमेंबर वो 25 किलोमीटर का रन, 15 केजी का वेट, 7 केजी की राइफल। तो अगर आप द मोमेंट यू थिंक यार 25 किलोमीटर दौड़ना है, पैर कांपने लग जाएंगे। द मोमेंट यू थिंक बस ये 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, वहां पे ना वो मिलेगा। लाइक हर 5 किलोमीटर पर उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो थोड़ा सा लाइक पानी रखा हुआ था और ऑरेंज रखा हुआ था, संतरा जिसको कहते हैं, तो वो एक पीस हम संतरा लेते थे तो यहां रख लेते थे तो हल्का हल्का रस जाता रहे, कंठ गीला होता रहे, ठीक है। ज्यादा पानी नहीं पीना, ज्यादा पानी पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हल्का हल्का वो रस्सा मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे, तो हमें ये होता था बस वो वहां तक पहुंच रहे, ठीक है, इतनी एनर्जी मतलब लेनी है कि वहां तक पहुंच गए थोड़ा सा। तो ये इस तरीके से है, आप इसको ऐसे समझो कि ये एनर्जी बूस्टर है। अगर आपका ये पेपर अच्छा जाएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार अच्छा ये ठीक गया, ये इसका रिटर्न क्लियर हो गया, तो आपको लगेगा कि यार यस यार ये क्लियर हो गया, तो आपको आगे के लिए भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईपीएफओ। ईपीएफओ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग है, ठीक है, उसको भी लेकर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ईपीएफओ में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका पेपर थोड़ा अलग तरीके से आता है, क्वेश्चन भी थोड़े अलग तरीके से पूछता है, ये थोड़ा सा बाकी चीजों से अलग है, बट पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, ग्रुप पे रैंक की जॉब है, ठीक है। तो मतलब ये ग्रुप पे सर्विसेज में आता है, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में जा रहे हैं, एपीएफसी में जा रहे हैं तो, ठीक है। तो वो उसको लेकर भी आप फोकस कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे को आईबीएसीआईओ पे फोकस नहीं करना, मेरे को तो ईपीएफओ पे फोकस करना है, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। बट उस केस में अगर आप सीएपीएफ के साथ इसको मर्ज करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप सीएपीएफ इस पे बहुत ज्यादा समय ना दें, मतलब ज्यादा समय ना दें, मतलब डिवाइड कर लें कि 50-50, मैं इस पे 50% टाइम दूंगा, इस पे 50% टाइम दूंगा, ठीक है। और देखो एक चीज आप समझ के चलो कि यार बेसिक्स पढ़ने बहुत जरूरी है, बार बार यही चीज आ रही है यूपीएससी एग्जाम्स में। अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट, मैं सीडीएस एस्पिरेंट्स को भी बोलता हूँ, सीडीएस वालों को लगता है वो पुरानी वीडियो चल रही है 5 साल पहली,
ठीक है, जो टॉपर स्टॉक कोट अनकोट, कि मैंने जी साइंस पढ़ा था, मैंने पॉलिटी पढ़ा था, हो गया मेरा, बस इतना ही पढ़ा था, करंट अफेयर की किसी के पतले से नोट्स उठाए और मैंने कर दिया। सीरियस नहीं होगा ऐसे। मतलब अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मैंने उसमें भी वीडियो बना रखा है कि कट ऑफ से कम 10 से 12 नंबर ज्यादा होने चाहिए ओटीए में, और अगर आप आईएमए आईएनए और एएफए के लिए जा रहे हैं तो भी 15 से 20 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तभी आप वो फाइनल लिस्ट में, और उसमें एसएसबी में भी आपके ठीक है एवरेज नंबर हैं, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो यही है ना, सारी जद्दोजहद जुगत किस लिए कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट में नाम के लिए, या सिर्फ इसी में खुश हो जाओगे कि रिटर्न क्लियर हो गया, है ना? तो रिटर्न नहीं क्लियर करना है, सिर्फ 81 कट ऑफ था तो 81 नहीं आने चाहिए, 90 आने चाहिए, 90 91 95 तक आने चाहिए, तो वो फाइनल लिस्ट में रिकमेंडेशन के साथ फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो मेरिट आउट भी हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि यार बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। जीएस ना, देखो जीएस में क्या होता है कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, अथाह सिलेबस है, ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी है। और उसमें अगर आप देखोगे, जैसे सीएपीएफ का पेपर आप देखो, हिस्ट्री में एनसीईआरटी में से सीधा सीधा क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे आपका विजयनगर एम्पायर से जो क्वेश्चन था सीधा सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसको लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि यार कौन कौन से पेपर थे जो एनसीईआरटी से थे। तो कहने का भाव ये है कि आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यही रीजन है कि हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म भी बनाया है एनसीईआरटी क्विज, और बहुत बच्चों ने अभी मैसेज भी मेरे को करके बताया कि हाँ वो वाला चीज जो है, जो हमने चैप्टर वाइज क्विजेस करे, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करा पेपर में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बहुत क्वेश्चन थे, तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आपने वो पूरी बुक पढ़ी, उसके क्वेश्चन करे, तो वो क्वेश्चन आपके कंफर्म सही होंगे, क्योंकि आपको पता है अच्छा यार आशियान कब बना, सार्क कब बना, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, या ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसका काम क्या है। इतने कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी थे। तो ये आपको समझना है कि फोकस किस पे करना है, यूपीएससी क्या सोच रहा है। दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसे इसीलिए कई बार लोग कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। द आइडिया इज टू सी एज अ कंट्री हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या प्रेजेंट डे गवर्नमेंट या प्रेजेंट डे का जो सिनेरियो है उसकी सोच क्या है। उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस पता लगेगा कि क्या है, किस तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो ये था एनालिसिस, ठीक है, व्हाट टू डू। और अगर आप सीएपीएफ 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ 2025 आपने वैसे ही दिया था या नहीं दिया था, आप सीएपीएफ 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। रिकॉर्डेड सेशन डालने का मकसद यह है कि भाई एक डेडिकेटेड तरीके से आपको वीडियोस मिल जाए, आप उसको देखते रहो अपने लेवल पे, और फिर लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड, ठीक है, कि हम बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इस दिन डाउट सेशन, उस दिन डाउट सेशन रख के सारी डाउट्स क्लियर करती है, ठीक है। या आप डायरेक्टली 1-to-1, बहुत सारे बच्चे मेरे को डायरेक्टली 1-to-1 मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको भी एड्रेस करते हैं हम। तो आइडिया इज कि कैसे जो है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि आपको बेसिक से पढ़ना है, और वो बैच में हमने बिल्कुल बेसिक चीजों को लेकर गए हैं। इवन कंप्यूटर के भी हमने सेशंस ऐड किए और उससे क्वेश्चंस आपको मिले पेपर में। तो द आइडिया इज, बार बार मैं कह रहा हूं द आइडिया इज नहीं, द पॉइंट यही है कि यार आपको ना पढ़ना पड़ेगा बहुत बेसिक से, बहुत प्लान तैयार करना पड़ेगा, उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये आई होप आपको, अगर किसी भी चीज को लेकर आपको डाउट है कि कैसे आगे काम करना है, क्या सोचना है, किस चीज पे फोकस करना है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, उसको लेकर मैं फिर वीडियो बना दूंगा आपकी। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों का फोन और मैसेज आ रहा है, और वो पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, हमारा इतने मार्क्स हैं। तो मैंने ये सारे जो पॉसिबल एग्जाम से जो मुझे दिमाग में आए, अगर कोई और भी है तो बता देना, तो उसमें आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो सर्व्स अ पर्पस। कुछ बात मैं जो कन्वे करना चाहता हूं वो कन्वे हुई होगी, और इसको लेकर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।